पाया कि रमाकांत उसे घूर रहा था। क्या हुआ? वो बोला। घूर क्यों रहे हो? किस फिराक में है तू? किस फिराक में हूँ? सुनील तनिक विनोदपूर्ण स्वर में बोला। पहले इतनी शिद्दत से वो रुमाल हासिल किया, फिर उसकी खबर पुलिस को कर दी। यही करना था तो उस टैक्सी ड्राइवर के बाबत सीधे ही पुलिस को बोल देता। फिर मैं रुमाल के दर्शन कैसे पाता? दर्शन से क्या हाथ आया तेरे? क्या हाथ आया? कुछ भी नहीं, बल्कि हाथ से गया। 6,000 दमड़ा हाथ से गया। कोई बात नहीं, ऐसा आना जाना चलता रहता है। ये रुमाल सबूत है नहीं तो हो सकता है, सबूत नहीं तो क्लू हो सकता है। इसका पुलिस की जानकारी में आना जरूरी है, इसलिए तूने जानकारी पुलिस को दी? हाँ, एक नेक शहरी ने। जो तू है तो नहीं, अपना फर्ज निभाया? हाँ। तो फिर तू मुझे ये बता मेरे श्रवण पुत्र, कि तूने पुलिस को ये बताकर अपना फर्ज क्यों नहीं निभाया कि कासनीवाल ने साफ साफ कत्ल की मंशा जाहिर की थी? कब? तुझे नहीं पता कब? तब जबकि उसने वसीयत के बाबत तेरे से सवाल किया था और पूछा था कि अगर वसीयत करने वाला फांसी पर चढ़ जाए तो वसीयत पर कोई असर पड़ता था या नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? देखो तो बोले बादशाह को, मतलब मेरे से पूछता है। इसका ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ कि कत्ल का इरादा वो पहले से बनाए बैठा था। ऐसा इरादा रखने वाले शख्स की खबर तूने पुलिस को नहीं करनी चाहिए। जिस नेक शहरी ने रुमाल की खबर पुलिस को की, उसको होली दिवाली पर ही याद आता है कि वो नेक शहरी है। सुनील हंसा। मैं नेक शहरी हूँ और बराबर हूँ, इसलिए समझता हूँ कि महज कत्ल की बिना पर पुलिस का फोकस किसी पर बनाना गलत है। उसके साथ जाती है। कई बातें फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर कही जाती है। लोग कहते हैं कि जान से मार दूंगा साले को, लेकिन मार नहीं देते। किसी की बहन बेटी से बदफेली की घोषणाएं करते हैं तो कर नहीं देते। बच्चे पढ़ा रहा है? अच्छा। कासनीवाल ने वसीयत के बाबत पूछा तो वसीयत की या नहीं की? की। उसके साथ जो चिट्ठी मुझे भेजी, उसकी जुबान ऐसी थी या नहीं थी जैसे कि उसे पता हो वो खुद गिरफ्तार होकर आउट ऑफ सर्कुलेशन हो जाने वाला था? थी। तो कत्ल की बात के बाबत क्यों कहता है कि वो उसने यूं ही कह दिया होगा? क्योंकि कत्ल एक गंभीर मसला है। किसी की बीवी भगाकर ले जाना भी गंभीर मसला है, लेकिन कत्ल एक्सट्रीम स्टेप है। एक्सट्रीम प्रोवोकेशन के खिलाफ एक्सट्रीम स्टेप ही लिया जाता है। रावण सीता को उठा के ले गया था तो राजा रामचंद्र ने रावण को ये कह के नहीं छोड़ दिया था कि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, उसका वध किया था। तो तुम्हारी निगाह में कासनीवाल कातिल है, जैसे तेरी निगाह में नहीं है। लेकिन इस वक्त बात तेरी मेरी निगाह की नहीं हो रही है, इस बात की हो रही है कि कासनीवाल के उस नापाक इरादे के बाबत पुलिस को बताएगा या नहीं, जो कि वो कत्ल से पहले ही जाहिर कर चुका था। नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पुलिस की नौकरी नहीं करता। तो कासनीवाल की नौकरी करता है। मैं अपने अखबार की नौकरी करता हूँ। जब रुमाल के बाबत प्रभुदयाल को खास फोन करके बताया तो ये बात भूल गया था। उसकी वजह थी जो बहुत जल्द सामने आएगी। क्या वजह थी? ये कि वो बात पकड़ाई में आ जाने वाली थी। जबकि कासनीवाल ने कत्ल से पहले अपने कत्ल के इरादे के बाबत क्या कहा था, ये बात या तो तू जानता है या मैं जानता हूँ, इसलिए हमारे बीच सेफ है। हाँ, यही बात है। तू बात को टालने के लिए ऐसा कह रहा है? रमाकांत, अब तुम जिद भी मेरी और पट भी मेरी वाली बात कर रहे हो। मैं हाँ बोलूँ तो गलत, ना बोलूँ तो गलत। मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ काका बल्ली, इसलिए जानता हूँ तेरी ना में भी भेद था, हाँ में भी भेद है। तुम मेरी एक आखिरी बात सुनो प्लीज। क्या सुनूं? प्रभुदयाल की धमकी तलवार की तरह मेरे सिर पर लटक रही है कि वो मुझे कत्ल के ऐसे केस में फंसाएगा जिससे मैं बच नहीं सकूंगा। तुम मेरे साथ फंसना चाहते हो? सवाल ही गलत है, वो मजाक की बात थी। कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी बेगुनाह को फंसा सकता है? फंसा सकता है, फंसाता है। रोज ऐसी वारदातें होती है, लोग बेगुनाही की गवाही देते रह जाते हैं, कोई नहीं सुनता।
कोई प्रभुदयाल जैसा पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी बेगुनाह को नहीं फंसा सकता है। जिद में आकर कोई भी कुछ भी कर सकता है। करके दिखाए, माइयावा आया वड्डा प्रभु का दयाल। मैं लाश का पता नहीं लगने दूंगा, घर वाले ढूंढते ही रह जाएंगे। सुनील विजेता के से भाव से बोला, देयर यू आर, वेयर आई एम। जोश में आकर कत्ल की घोषणा कर रहे हो, वो भी एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल की। सच में कर दोगे? मैं कर दूंगा, रमाकांत आवेश में बोला। इजियर सेड देन डन। मतलब क्या है तेरा? पता है तुम्हें क्या मतलब है मेरा? कासनीवाल ने कत्ल का हिंट दिया तो वो सीरियसली लेने के लिए काबिल था। उसके इकबालिया बयान की तरह था। तुमने वही घोषणा की तो महज गुस्से में इजहार किया, बड़ास निकाली। रमाकांत से जवाब देते न बना। वड्डे बापा जी, कासनीवाल सदा गायब नहीं रहने वाला। देर सवेर पुलिस उसे बरामद करके रहेगी, तब वो खुद अपनी जुबानी बताएगा कि क्या उसने किया था और क्या नहीं किया था। हम क्यों उसका बोपा बने, खास तौर से तब जबकि अभी तो मरने वाले की लाश ठंडी नहीं हुई। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 24 घंटे तो तेल देखो और तेल की धार देखो। नहीं? रमाकांत का सिर मशीनी अंदाज में सहमति में हिला। रुमाल को सुनील एकाएक उठ खड़ा हुआ। हेडक्वार्टर में प्रभुदयाल के पास भिजवाने का कोई इंतजाम कर देना प्लीज़। वो तो मैं कर दूंगा, रमाकांत व्यग्रभाव से बोला। पर तू जा कहाँ रहा है? रमाकांत, तुम चाहते हो ना मैं यूथ क्लब आऊँ? हाँ, वो तो मैं सदा चाहता हूँ। जाऊँगा नहीं तो आऊँगा कैसे? रमाकांत सकपकाया। इसलिए इजाज़त दो। अच्छा भाई, ऐसे ही सही। सुनील होटल पेनोरमा पहुंचा। वहां उसने कमरा नंबर 212 के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? भीतर से पूछा गया। सुनील। दरवाजा खुला। चौखट पर वृंदा राठौर प्रकट हुई। इंपीरियल की तरह वहां वो नाइटी पहने नहीं थी। वो एक सलवार सूट पहने थी और सूरज से परेशान लग रही थी। सुनील भीतर दाखिल हुआ तो उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। बैठिए, सुनील बोला तो बैठ गई तो वो खुद भी उसके सामने एक कुर्सी पर ढेर हुआ। पीछे इंपीरियल में हर घड़ी मुझे अंदेशा था कि पुलिस वहां पहुंची की पहुंची, इसलिए वहां मैं आपसे तफ्तीर से कुछ नहीं पूछ पाया था। अब बोलिए क्या हुआ था? क्या मतलब? आपको मालूम है क्या मतलब? आप नाटशोर गई थी, ये बात आपने इंपीरियल में ही कबूल कर ली थी। खामखा खाली स्टाम्प पेपर पर लिखकर नहीं दिया था। मैडम, मौजूदा हालात में इस बात को जुठलाना डिठाई ही नहीं, जहालत भी होगी। हाँ, वो कठिन स्वर में बोली। मैं वहाँ गई थी। दैट्स मोरे लाइक इट। आगे बोलिए। कोठी का दरवाज़ा बंद था, लेकिन मेरे पास उसकी चाबी थी। कैसे थी? मेरे पति ने 4 साल पहले वो कोठी खरीदी थी। तब हम पिकनिक की, या यूं कहो कि वेकेशन की गरज से कभी कभार यहाँ आया करते थे। तभी से अपने पति के दिए ही कोठी के मेन डोर की एक चाबी मेरे पास थी, जिसके बाबत मेरा ख्याल है कि मेरे पति को कुछ याद नहीं था। आपने चाबी लगाकर मेन डोर को खोला और चुपचाप भीतर दाखिल हुई? हाँ। ऐसा क्यों? मैं एकाएक उसके सिर पर जा खड़ा होना चाहती थी और फिर उसकी शक्ल देखना चाहती थी। देखी? कहाँ देखी? वो तो भीतर मरा पड़ा था। कब से मरा पड़ा था? मुझे क्या मालूम, गौर से देखने पर मालूम पड़ तो जाता है। मुझे ऐसा कुछ करना नहीं सूझा था। मेरे तो उसे मरा पड़ा देखकर ही प्राण कांप गए थे। बीबिया ऐसे माहौल में अपने पति की लाश पर पछाड़ खाकर गिरती है और विलाप करके रोती है। ऐसे पति की लाश पर जो किसी दूसरे की बीबी के साथ भाग गया हो और 1 साल में जिसने मुझे भनक न लगने दी हो कि वो कहाँ था। यू हैव ए पॉइंट देयर। तब गन वहाँ पड़ी थी। हाँ, टी की ट्रॉली के नीचे लुढ़की पड़ी थी। आपने उसे पहचाना? पहचाना का क्या मतलब? अपनी खुद की गन के तौर पर? पागल हुए हो? मेरे पास गन का क्या काम? पहले कभी उस गन को देखा था? ना, कभी नहीं। कबूल। अब एक बात बताइए, उसे मरा पड़ा देखकर आपके प्राण कांप गए, फिर भी आप वहीं क्यों बनी रही? आपको लाश के पास देखकर
आपको ही कातिल समझा जा सकता था। फौरन वहाँ से कूच क्यों न कर गई? तुम्हें किसे मालूम कि मैं फौरन वहाँ से नहीं चली गई थी? आप 15 मिनट से ज़्यादा वहाँ ठहरी थी। तुम्हें कैसे मालूम? एक उड़ती चिड़िया ने बताया। या तो खम ठोक कर कहिए कि मैं झूठ कह रहा हूँ, या मेरी बात का जवाब दीजिए। मैंने अपनी टैक्सी के ड्राइवर को कहीं भेजा था। उसके लौटकर आने तक मेरा वहाँ रुकना जरूरी था। लाश के सिरहाने कोठी में मैं स्टडी में आकर बैठ गई थी। ड्राइवर को आपने कासनीवाल को फ़ोन करने भेजा था। तुम तो, वो हैरानी से बोली, सब कुछ जानते हो? जवाब दीजिए। हाँ। कहाँ से? किसी पीसीओ से। जिस टैक्सी पर आप सवार थी उसके ड्राइवर के पास मोबाइल होता है, क्योंकि उसने अपनी कंपनी के और कंपनी ने उसके टच में रहना होता है। इसे ड्राइवर को फ़ोन करने के लिए कहीं भेजने की क्या ज़रूरत थी? मुझे नहीं मालूम था कि उसके पास मोबाइल था। उसने खुद ना बताया ना, या उसने तो अपने मोबाइल के बाबत बताया, लेकिन आपने पीसीओ से फ़ोन लगाए जाने की कोई वजह बयान कर दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो मुझे अपने मोबाइल के बाबत बोलता तो मैं तो उल्टे रिक्वेस्ट करके उसको बोलती कि वो उससे मेरी कॉल लगा दे। आई सी। जो काम फौरन हो सकता था उसके लिए मैं उसे पीसीओ की तलाश में बेचकर वक्त क्यों जाया करती? क्योंकि अब गवाह नहीं चाहती थी। क्या आपने फ़ोन के बहाने उसे वहाँ से खिसका दिया ताकि बाहर बैठा वो गोली चलने की आवाज़ न सुन लेता? हे भगवान, हे भगवान, ये बात नहीं है। हरगिज 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 नहीं है। यकीन करो मेरा। किया। कासनीवाल उसे फ़ोन पर नहीं मिला था। मिलता तो क्या होता? तो वो वहाँ पहुँचता और फिर जो करना होता वही करता। क्या करता? लाश ठिकाने लगा देता। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? जब मैंने नागशोर पहुंचकर अपनी टैक्सी के ड्राइवर को फ़ोन करने भेजा था, तब क्या मुझे पता था कि भीतर मुझे अपने पति की गोली लगी लाश मिलने वाली थी? नहीं। तो फिर आपका ये कहने का क्या मतलब था कि जो करता वो करता? क्या करता? क्या करना अपेक्षित था उससे? वो मुसीबत समेटना अपेक्षित था जिसने 2 बसे बसाए घर उजाड़ दिए थे। मैंने अपने पति से खता खाई थी और उसने अपने पत्नी से खता खाई थी। मैं औरत हूँ, कमज़ोर औरत। यूँ मेरे पति के सामने मेरी पेश जब पीछे इकबालपुर में न चली तो अब चलती। लेकिन वो मर्द था। वो अपनी औरत को समझा सकता था। वो मेरे पति को समझा सकता था या धमका सकता था। मेरा ये मानना था कि हम चारों इकट्ठे होते तो इस मुसीबत का कोई हल निकल सकता था। तो ये वजह थी आपके वहाँ पहुँचने की और कासनीवाल को वहाँ पहुँचने का पैगाम भिजवाने की। हाँ, आपको ये न सूझा कि वही आपके पति का कातिल हो सकता था? सूझा था। तो मैंने सोचा था कि अगर वो कातिल था तो वो हरगिज भी वापस वहाँ कदम नहीं रखने वाला था। वो इसलिए वहाँ आ सकता था ताकि अपनी ही लॉजिक में आप समझती कि कातिल वो नहीं था। तब मुझे ये बात नहीं सूझी थी। वो आकर आप पर इल्ज़ाम लगा सकता था कि कत्ल आपने किया था। नहीं, वो ऐसा आदमी नहीं। बहरहाल आप स्टडी में जा बैठी और कासनीवाल की वहाँ आमद का इंतज़ार करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे टैक्सी के लौटने की आवाज़ आई तो मेरे दिल ने गवाही दी कि कासनीवाल का और इंतज़ार करने की जगह मुझे वहाँ से चल देना चाहिए था, क्योंकि तब तक उसने आना होता तो आ चुका होता। ठीक। तब मैं वहाँ से बाहर निकली, टैक्सी पर सवार हुई, वापस राजनगर पहुँची और इम्पीरियल से बहुत परे ही ये सोच के टैक्सी से उतर गई कि मेरी बाबत किसी को कुछ पता नहीं लगने वाला था। फिर भी हैरानी है कि तुम्हें मेरा पता लग गया और तुम इम्पीरियल में मेरे तक पहुँच गए। कैसे पहुँच गए? आपको मालूम है कि आपका आप जैसा ही एक फैंसी रुमाल पीछे टैक्सी में रह गया था। तत्काल उसके नेत्र फैले। ओ माय गॉड, उसके मुंह से निकला, नहीं मालूम। काफ़ी लापरवाह हैं आप। अब वो रुमाल कहाँ है? पुलिस के पास। ओ माय गुड गॉड, पुलिस के पास कैसे पहुँच गया? मैंने पहुँचाया। क्या? मैंने दिया वो रुमाल उन्हें। लेकिन क्यों दिया? क्योंकि वो सबूत था।
कत्ल के केस में सबूत था, खामखा, इसलिए मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता था। अजीब आदमी हो, एक तरफ तो तुम मेरा वेल विशर, मेरा हिमायती होने की बात करते हो और दूसरी तरफ ऐसी हरकतें करते हो। कैसी हरकतें करता हूँ? रुमाल पुलिस को सौंप दिया। अब वो रुमाल के जरिए मेरे तक पहुँच जाएंगे। वो रुमाल के बिना भी आप तक पहुँच के रहेंगे। आप अपने आप को बहुत होशियार समझती हैं और समझती हैं कि क्योंकि आप इम्पीरियल से टैक्सी पर सवार नहीं हुई थी और टैक्सी पर वहाँ नहीं लौटी थी, इसलिए किसी को आपकी कोई खबर नहीं लगेगी। लेकिन पुलिस के आगे ऐसी होशियारियाँ नहीं चलती। उनको आपकी और आपके नाटशोर के फेरे की खबर लग के रहती, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग आपके सिर पर आन खड़े होंगे। यहाँ भी हो सकता है। फिर यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ? ये कि इम्पीरियल में जो काम फ़ौरन होता, वो यहाँ थोड़ा वक्त खाते होगा। होता है तो हो, वो झुंझलाई, जब मैंने कत्ल नहीं किया। पुलिस कत्ल 7 और 7:30 के बीच हुआ बताती है। इस वफ़े में आप नाटशोर में मकतूल की लाश के सिरहाने खड़ी थी। वो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं ऐसे नामुराद वक्त पर नाटशोर पहुंची, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया। मेरे सामने आप कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन पुलिस के सामने झूठ बोलना आसान न होगा। झूठ बोलना आसान न होगा, इसलिए मैंने आपको बोलने से ही परहेज करने की राय दी थी। मेरी खामोशी का पुलिस कोई और ही मतलब लगाएगी। आपने पहले भी कहा था, वैसे भी महापुरुषों ने कहा है, चुप रहना हामी बनने की तरफ इशारा होता है। यही तो मैं कह रही हूँ। आपने सदा चुप नहीं रहना है। आपने तभी तक चुप रहना है जब तक कि आपको वकील की पनाह नहीं हासिल हो जाती। आप उनसे मशवरा नहीं कर लेती और वो आपके लिए कोई मुनासिब स्ट्रेटजी चौक आउट नहीं कर लेता। और जहाँ तक रुमाल का सवाल है, उसे मेरा पुलिस को सौंपना ज़रूरी था, क्योंकि वो व्यंग स्वर में बोली, मेरे गुनाह का सबूत है। क्योंकि हो सकता है आप गुनहगार हैं, तो उस रुमाल का मेरे पास होना इस बात की चुगली करता है कि मैं आपका जोड़ीदार हूँ और कत्ल के षड्यंत्र में शरीक हूँ। खामखा, पुलिस के आधे से ज़्यादा काम खामखा ही होते हैं। उसने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। अब मेरा फिर और फिर आपसे सवाल है, खामोश रह सकेंगी? हाँ, लेकिन। आपकी लेकिन का जवाब भी मैं दे रहा हूँ। अपनी खामोशी के बाबत शहीदी शक्ल बनाकर आप कहेंगी कि आप तो बोलना चाहती हैं, अपना बयान देना चाहती हैं, क्योंकि आप बेगुनाह हैं। लेकिन आपका वकील आपको ऐसा नहीं करने दे रहा है। ब्लास्ट के जरिए मैं भी इसी बात को हवा दूंगा। तब लोगों को आपसे हमदर्दी होगी और इस बाबत जैसे नुक्ताचीनी झेलनी पड़ेगी, वो आपका वकील होगा। और फिर आपने हमेशा ही तो चुप नहीं रहना है। हमेशा चुप न तो आप रह सकती हैं और न ही कोई आपको रहने देगा। पुलिस कस्टडी में तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। पुलिस कस्टडी? वो तीखे स्वर में बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी गिरफ्तारी होगी और क्या नागरिक सम्मान होगा? आपके खुद को बेगुनाह कहने से आप बेगुनाह मान ली जाएंगी। तुम मुझे डरा रहे हो। मेरी बातों से आपको डर लग रहा है, अपनी हरकतों से डर न लगा। मेरी हरकतें बराबर आपकी हरकतें। गिनिए, चोरों की तरह आप राजनगर आई और फर्जी नाम से होटल में ठहरी। चोरों की तरह ही नाटशोर पहुंची, जहां जाकर अपनी आमद की खबर के तौर पर कॉल बेल बजाने की जगह ताला खोलकर चोरों की तरह भीतर घुसी। अपने आगे कत्ल हुआ पड़ा देखा, आलाए कत्ल देखा, लेकिन पुलिस को खबर न की। मरने वाला आपका पति था, फिर भी लाश को लावारिश पड़ी छोड़कर वहां से खिसक आई। इतना कुछ कर चुकने के बाद अगर आप समझती हैं कि आपका सुराग मिलते ही पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, तो मैं आपकी अक्ल को क्या कहूँ? वो रोने लगी। नलका बंद कीजिए, सुनील कंकश स्वर में बोला, और मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। उसने आंसू पोंछे, लेकिन सुबकती फिर भी रही। सुबकना भी बंद कीजिए, सुनील पूर्वतः कंकश स्वर में बोला। थिएट्रिकल के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसने होठ बीच लिए। मेरी तरफ देखिए। उसने सिर उठाया। आप किसी सयाली सूत को जानती हैं? उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। लगता है जानती हैं।
उसने सहमति में सिर हिलाया। कैसे जानती हैं? कब से जानती हैं? 3 सवा 3 साल से जानती हूँ। इकबालपुर में वो मेरे पति की प्राइवेट सेक्रेटरी थी। वो इकबालपुर की ही रहने वाली है? हाँ। लिहाजा जब आपके पति शशि कासनीवाल के साथ भाग गए थे तो वो तब भी वहीं थी? नहीं। कहाँ गई? मालूम नहीं, लेकिन उन्हीं दिनों वो भी इकबालपुर से गायब हो गई थी और दोबारा कभी दिखाई नहीं दी थी। आपको कतई कोई अंदाज़ा नहीं था कि पिछले 1 साल से वो कहाँ थी या आजकल वो कहाँ है? न। शशि कासनीवाल से आप बखूबी वाकिफ थी? हाँ। एक दूसरे के घर भी आना जाना था? हाँ। सुना है इकबालपुर में उसके घर पर एक गाय थी? कैसे सुना है? जवाब दीजिए। हाँ। शहरी जिंदगी में आजकल गाय रखता तो कोई नहीं। शशि को उस गाय से बहुत लगाव था। उसने उसे उसके जन्म से पाला था। उसे कामधेनु कहती थी। 30 त्योहार पर उसकी आरती उतारती थी। इसलिए जब वो आपके पति के साथ भागी थी तो गाय भी साथ ले गई थी? नहीं, गाय पीछे रह गई थी, लेकिन उसको संभालना चिराग कासनीवाल के बस का काम नहीं था। वो उसे बेचना चाहता था। उसकी वो मंशा जानकर 8-10 दिन बाद एक आदमी खुद ही उस बाबत उसके पास पहुंच गया था और एक ट्रक पर लादकर गाय को ले गया था। कौन आदमी? कहाँ ले गया था? मालूम नहीं। ट्रक पर लेकर गया था तो कहीं दूर ही लेकर गया होगा। हो सकता है, लेकिन आपको उस बाबत कुछ नहीं मालूम। कैसे मालूम होगा? क्यों मालूम होगा? मैंने गाय से क्या लेना देना था? ठीक। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, एक कागज कलम काबू में कीजिए। क्या? कागज नहीं समझती या कलम नहीं समझती? कलम से लिखा जाता है, कागज पर लिखा जाता है। उसने सहमति में सिर हिलाया। करीबी टेबल पर होटल का राइटिंग पैड मौजूद था। एक बॉल पेन उसने अपने हेडबैग में से बरामद किया। लिखिए, सुनील बोला। लिखिए, मैं सत्यापित करती हूँ कि सुनील चक्रवर्ती द्वारा प्रसारित वकील। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। वो यूं चौंके जैसे गोली चली हो। मेरे अलावा? सुनील फुफकारा। और किसको अपने यहाँ होने के बाबत बताया? किसी को भी नहीं। ऑनेस्ट। दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। इस बार दस्तक न पड़ी, उसे जोर से बड़बड़ाया गया। पुलिस, सुनील के मुंह से निकला। ओ माय गॉड, वो बदहास लहजे से बोली। बहुत बुरा हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। अब क्या होगा? जो होगा सामने आ जाएगा। अब कागज कलम छोड़िए और दरवाज़ा खोलिए। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। अपने 2 मातहतों के साथ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने भीतर कदम रखा। तुम? सुनील पर निगाह पड़ते ही वो चौंक कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मकतूल की बेवा से ब्लास्ट के लिए इंटरव्यू ले रहा था जनाब। सुनील अपने स्वर में ज़्यादा से ज़्यादा विनम्रता घोलता बोला। क्या? ये वृंदा राठौर है। ये 42 नाशोर के निवासी रघुनंदन राठौर उर्फ नंदन राठी मरूम की विधवा है। तुम्हें इसकी यहाँ मौजूदगी की खबर कैसे लगी? एक उड़ती चिड़िया ने बताया। उसी चिड़िया ने जिसने रुमाल का पता बताया। उसकी चचेरी बहन ने। तो ये वजह थी जो रुमाल लेकर हेडक्वार्टर तुम ना पहुँचे, किसी को भेज दिया क्योंकि तुमने यहाँ पहुँचना था। थी तो नहीं, लेकिन आप कहते हैं तो। सुनील जानबूझकर फिक्रे के बीच में ही खामोश हो गया। इंटरव्यू ले चुके? अभी कहाँ, अभी तो बस पहुँचा ही था। अब ले भी नहीं सकोगे? ऐसा क्यों? आउट। यू टॉकिंग टू मी सर? लगता है अपने सब्जेक्ट के साथ गिरफ्तार होना चाहते हो। नहीं तो इससे पहले कि मेरा ख्याल बदले, मिजाज बदले, निकल लो। राइट अवे सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सुनील वहाँ से रुखसत हुआ। मैडम, पीछे प्रभुदयाल वृंदा से कह रहा था, मेरा नाम प्रभुदयाल है। मैं राजनगर पुलिस में इंस्पेक्टर होता हूँ। मैं 11 बजे सुनील यूथ क्लब पहुँचा। रमाकांत अपने ऑफिस में मौजूद था। उसके हाथ में फ़ोन का रिसीवर था। सुनील को देखते ही जैसे उसने वापस क्रेडल पर रख दिया था। मैं तुझे ही फ़ोन लगा रहा था, वो बोला। मुझे इल्हाम हुआ।
सुनील बोला, इसलिए उठता चला आया। बैठ, शुक्रिया। मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। तेरी क्या पोजीशन है? न करने जैसा किया, फिर करने को तैयार हूँ। यहीं मंगाए या हॉल में चले? यहीं मंगाओ। रमाकांत ने फ़ोन पर ब्रेकफास्ट के बाबत निर्देश जारी किया और फिर एक सिगरेट सुलगाया। मुझे, सुनील बोला, उम्मीद नहीं थी कि जागते मिलोगे। सुहागरात से अगली सुबह नई ब्याई औरत अपने मर्द के बाबत कहती है, न तो सोया न सोने दिया। मुझे ये बात तेरे लिए कहनी पड़ रही है। सॉरी। वो औरत तो गिरफ्तार हो गई। कौन औरत? अरे वही जिससे इंपीरियल में मिलने गए थे, रंदा ठाकुर। कैसे जाना? उस पीडी से जाना जो तेरे लिए इंगेज किया हुआ है। वो किसी सिलसिले में पुलिस हेडक्वार्टर गया था जहाँ से उसे खबर लगी थी और उसने मुझे आके बताई। आई सी। क्या आई सी? वो राठी के अपने खाविंद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुई है और तेरे को पता है कि कत्ल उसने नहीं किया है। मुझे कैसे पता है? लो, पूछता है मुझे कैसे पता है। अरे जब तुझे कातिल का पहले से ही पता है तो कत्ल उस औरत ने कैसे किया हो सकता है? कातिल चिराग कासनीवाल, तुझे मालूम है वो कातिल है और तू इस जानकारी पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। अरे पहले नहीं तो अब तो पुलिस को बता ये बात ताकि उस औरत की जान छूटे।